आन्या सुबह जल्दी उठी क्योंकि घर में मिठाइयों की वाली मीठी खुशबू फैली हुई थी। रसोई में माँ ताज़ा खीर और सूजी के लड्डू बहुत प्यार और मेहनत से बना रही थीं। दादी ने आन्या को एक छोटा सा मिट्टी का नया दिया दिया और प्यार से मुस्कुराई। उन्होंने कहा कि आज का दिन बहुत ही खास है और हम घर में खुशहाली लाएंगे। आन्या ने अपने छोटे हाथों में उस ठंडे और सुंदर दिए को बहुत धीरे से पकड़ा। खिड़की से आती सुनहरी सूरज की रोशनी उसके पीले घाघरे और चोटियों पर चमक रही थी। प्यारी दादी नन्ही आन्या आज साथ मिलकर पूरे घर को फूलों और रोशनी से सजाने वाली थी। आन्या ने खिड़की से बाहर देखा जहां चिड़ियां चहचहा रही थीं और नया दिन शुरू हो रहा था। आन्या और दादी ने मिलकर खिड़कियों के पास छोटे छोटे टिमटिम दिए कतार में सजा कर रखे। आन्या ने मिट्टी के दियों की सूखी और खुरदुरी सतह को अपनी नन्ही उंगलियों से महसूस किया। दादी ने उसे बताया कि हर दिया घर में नई उम्मीद और बहुत सारी खुशियां लाता है। उन्होंने एक साथ मिलकर बरामदे में रंगोली बनाने के लिए रंगीन चौक और चमकीला पाउडर निकाला। आन्या ने एक सुंदर फूल बनाया और उसमें गहरा गुलाबी और बहुत ही प्यारा नीला रंग भरा। दादी ने उसे सिखाया कि रोशनी जब बढ़ती है तो और भी सुंदर लगती है। घर की छत पर टंगे हुए गेंदे के फूलों की मालाएं हवा में धीरे धीरे झूल रही थीं। दादी ने उसे बताया कि परंपरा हमें अपने पूर्वजों और उनकी कहानियों से जोड़कर रखती है। भाई कबीर रसोई के पास छिपकर खड़ा था और चुपके से लड्डू चुराने की कोशिश कर रहा था। आन्या ने उसे देख लिया और अपनी प्यारी दादी को धीरे से मुस्कुराकर इशारा करके दिखाया। दादी धीरे से मुस्कुराईं और उन्होंने कबीर को प्यार से पास बुलाकर एक छोटा लड्डू खाने को दिया। घर के हर कोने में ताज़ा फूलों की मालाएं और सुंदर रंगोली की चमक दिखाई दे रही थी। पापा छत पर रंग बिरंगी लाइटें लगा रहे थे और पूरा घर इस त्योहार के लिए तैयार था। प्यारी दादी नन्ही आन्या अब शाम होने का और दिए जलाने का बेसब्री से इंतजार करने लगे। दीवारों पर सजे हुए आम के पत्तों के तोरण घर को एक नया और ताज़ा रूप दे रहे थे। अपने बच्चे से पूछें, आपको त्योहारों पर सबसे अच्छी मिठाई कौन सी लगती है? जैसे ही सूरज ढला और आसमान गहरा नीला हो गया, दिए जलाने का शुभ समय आ गया। आन्या ने अपने पहले दिए में सावधानी से थोड़ा तेल डाला और उसमें रुई की बाती रखी। दादी ने माचिस जलाई और आन्या ने कांपते हाथों से अपने दिए की लौ को जगाया। फुर्र की आवाज़ के साथ नन्ही लौ नाचने लगी और आन्या का चेहरा सोने जैसा चमक उठा। उसने अपनी आंखों से देखा कि उसके दिए की रोशनी अंधेरे को धीरे धीरे दूर भगा रही थी। टिमटिम दिए अब पूरे घर की मुंडेर पर छोटे सितारों की तरह बहुत सुंदर चमक रहे थे। तेल की हल्की सी चिकनाहट आन्या की हथेलियों पर लग गई, जो उसे बहुत अच्छी लगी। उसकी हथेली पर हल्का सा स्पर्श करें, जैसे दिए की गर्मी हो। खिड़की के बाहर के दिए रात के तारों को गले लगाने की कोशिश कर रहे थे। आन्या को लगा जैसे पूरा नीला आसमान जमीन पर उतर आया हो और सब मुस्कुरा रहे हों। हवा में जलते हुए तेल और ताज़े मोगरे के सफ़ेद फूलों की महक आ रही थी। परिवार के सभी लोग आंगन में इकट्ठा हुए और एक दूसरे को बड़े प्यार से बधाई देने लगे। आन्या को अपनी रंगोली और दियों की सजावट पर बहुत गर्व और बहुत खुशी महसूस हुई। उसने देखा कि हर कोई बहुत खुश था और घर में चारों तरफ बहुत खुशहाली थी। आसमान में चांद भी आज बहुत चमक रहा था, जैसे वो भी हमारे साथ त्योहार मना रहा हो। दादी ने आन्या को अपने पास बैठाया और उसे अपनी पुरानी परंपरा की
एक सुंदर कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे रोशनी हमारे मन के डर को दूर करती है और खुशहाली लाती है। आन्या ने दादी का हाथ पकड़ा और उनकी सूती साड़ी की कोमल गर्माहट को महसूस किया। पूजा की घंटी की मधुर ध्वनि पूरे घर में गूंजने लगी और सबने मिलकर प्रार्थना की। दादी ने फिर से वही बात दोहराई कि रोशनी जब बढ़ती है तो और भी सुंदर लगती है। प्यारी दादी, नन्ही आन्या अब इस त्योहार की सुंदर परंपरा और उसके महत्व को समझने लगी थीं। दादी की आवाज़ बहुत ही शांत और मधुर थी, जैसे कोई पुरानी और मीठी लोरी सुनाई